हेलो बच्चों। और आप लोग कैसे हैं? जहाँ तक उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। तो इसी क्रम में हम चलते हैं आगे। और आज हम जो है क्लास 9th का NCERT अध्याय 1 बहुपद प्रश्नावली 1.5 का सवाल आज हम लोग हल करेंगे। ठीक है बेटा? तो आप सभी बच्चों को जो है नमस्कार। और आज की जो है पढ़ाई चलते हैं, करना शुरू करते हैं। और वो है हमारी प्रश्नावली 1.5। ठीक है बेटा? तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले कि आप घात का नियम आपको पता होना चाहिए, घातांक का नियम। तो उसके लिए थोड़ा सा चलते हैं, थोड़ा सा उसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि कोई जो है संख्या है और इसके घात यम है, और सेम वही संख्या है और उसके घात यन है। जहाँ की जो है कि एम और एन क्या है, हमारी संख्याएं हैं। ठीक है, हमारी क्या है, हमारी जो है कि वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी की सभी संख्याएं आती हैं। तो एम और एन है, तो कभी भी हम क्या करते हैं कि जब इसको हम बोलते हैं आधार। क्या बोलते हैं बेटा? आधार। और इसको बोलते हैं घातांक या घात। ठीक है? तो जब आधार बराबर होता है और गुणा का निशान होता है तो हम आधार को सेम लिख देते हैं, लेकिन जो दोनों घात होते हैं उन घात को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। ये जो है कि मान लीजिए नियम है। अगला जो है कि मान लीजिए, अगर मान लीजिए कि कोई ये संख्या है, संख्या के घात m है, का होल घात n है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि घात के फिर से घात आ गए तो कुछ नहीं करना है, आधार वही ले लेंगे, m और n में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी कि गुणा कर देंगे। m और n का गुणा यानी m इंटू n हो जाएगा। ठीक है बेटा? अब मान लीजिए कि अगर घात आधार है, आधार के पावर m है, और इसी में सेम आधार के पावर n का भाग करते हैं, सेम आधार का भाग करते हैं, तो क्या आंसर आता है? तो यहाँ आंसर आता है a के पावर m माइनस का n। ठीक है बेटा? ये हमारा अगला फार्मूला है। ये आप लोग पढ़ के आए होंगे पिछली क्लासों में 7-8 में। ठीक है? अब जो है मान लीजिए कि कोई जो है कि एक संख्या है, मान लीजिए कोई एक संख्या है a के पावर m इंटू मान लीजिए दूसरी संख्या है लेकिन सेम पावर है, मान लीजिए m, यानी b के पावर m। तो हम क्या करते हैं, तो देखो बेटा, तो इसके लिए हम कुछ नहीं, दोनों आधार का आपस में गुणा कर देते हैं, के पावर सेम है यानी m दोनों बराबर है तो के पावर m कर देते हैं। ठीक है? ऐसे ही आगे भी जो है कि होती चली जाएंगी। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि a के पावर यानी घात 1/2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो a के घात 1/2 का मतलब क्या होता है कि रूट में जो है चला गया a। अगर a के पावर 1/3 है तो कहाँ चला जाएगा, क्यूब रूट के पावर में चला जाएगा a। उसी तरह जितना आए 1/4 आए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 4 कि a, यानी कि जो ये संख्या है हमारी, इस संख्या का जो है कि जो मल्टीपल आएगा उसका 4-4 का पेयर बनेगा। और ये क्यूब का मतलब होता है 3-3 का पेयर बनेगा, और रूट का मतलब होता है 2-2 का। यहाँ कुछ नहीं माना जाता है तो क्या माना जाता है, 2 माना जाता है, तो इसलिए 2-2 का पेयर बनता है। अगर मान लीजिए कि a के पावर में 1/5 आ जाए तो भी हम क्या लिखेंगे, यहाँ तो 5 लिखेंगे और अंदर a चला जाएगा। अगर इसका जो है कि गुणनखंड जो है 5 बार होता है तो उसका 5 का पेयर बना के बाहर निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन इसी के जस्ट सामने बता रहा, जैसे मान लीजिए कि दे दे यहाँ पे दे दे 9 के पावर 1/2, तो इसका मतलब कि ये कहाँ चला जाएगा बेटा, अंदर।
और रूट में जब चला जाएगा यहाँ कुछ नहीं मानते तो क्या मानते हैं 2, यानी 2 2 का पेयर होना है, यानी 2 का एक बार पेयर होके बाहर निकले तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो 3 गुणे 3 और एक पेयर बन जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है बेटा। उसी तरह मान लीजिए कि a के पावर 1/3 है, हमने लिख दिया 27 के पावर 1/3। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्यूब रूट के अंदर चला जाएगा क्या, 27। तो इसको जब हम निकालेंगे गुणनखंड करेंगे तो क्या निकलेगा, 3 × 3 × 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 3 के 27। तो इसमें कितने का पेयर बनाना है, 3 का, तो 3 का पेयर बना के जो है बाहर निकाल देंगे। ठीक है। कोई भी संख्या हो जिसका बनेगा निकलेगा, नहीं बनेगा नहीं निकलेगा, अंदर रह जाएगा करणी में। जैसे मान लीजिए एक a के पावर 1/4 है, तो मान लीजिए हमने क्या कर दिया, ये 32 मान लीजिए 16 ले लिया, 16 के पावर 1/4 तो कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ 4 हो जाएगा और इसके अंदर चला जाएगा 16। अब इसका जो है गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ 4 लिखना पड़ता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 4 का पेयर बनाएंगे। यहाँ क्या लिखा है 4, 4 का मतलब ये 4 का पेयर बनेगा, 1 2 3 4 हो गया, तो क्या निकल के आंसर आ जाएगा 2। अगर मान लीजिए 1/5 हो, इसी तरह अन्य भी आएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि 5 हो, तो 5 हो तो फिर क्या करेंगे, मान लीजिए 64 दे दिया, 64 दे दिया, 64 ना दे के मतलब कोई ऐसी संख्या, मान लीजिए 64 ही, चलिए एक 64 का ही बताते हैं। के पावर दे दिया 1/5, क्या करेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, इसके अंदर जो है 64 लिखेंगे। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, गुणनखंड करेंगे तो देखिए 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64, 5 का पेयर लगाइए, 1 2 3 4 5, एक का तो पेयर बन गया तो एक तो बाहर निकल गया, लेकिन एक कहाँ रह जाएगा, अंदर रह जाएगा, यानी यहाँ पे 5 यहाँ पे 2, या इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 के पावर 1/2, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी 1/2 कह रहे हैं बेटा, 1/5 होगा, क्योंकि 5 का बनाना है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 के पावर 1/5। तो इसी तरह हम जो है कि अपनी जो है कि एनसीईआरटी की प्रश्नावली 1.5 भी सेम वैसे ही लगानी है जैसे ये आपको बताए हैं। ठीक है, अगर इसमें भी आप लोगों को कोई आशंका हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे, अब इसको हम इरेज करके क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देखते हैं आगे। यानी पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 64 के पावर 1/2, यानी 64 के घाते 1/2, तो 64 के घाते 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो गया कि अगर ये रूट में जाएगा तो कैसे बनेगा, रूट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में बनेगा, यानी इसको हम 1/2 को क्या लिख सकते हैं, रूट, यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना जाता है। 64 कहाँ चला आएगा बेटा, इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं माना जाता तो 2 माना ही जाता है, ये आप दिमाग में बैठाइए। अब 64 का गुणनखंड करिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32 दूनी के 64। ठीक है बेटा, कितने का पेयर बनेगा, यहाँ कुछ नहीं तो 2 माना तो 2 2 का पेयर बनेगा। जब 2 2 का पेयर बनेगा तो एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा बाहर और एक ये कॉर्नर से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। नंबर दूसरा है हमारा नंबर 2, यानी 32 के पावर 1/5 लिखा है बेटा, अभी मैंने ये सवाल बताया है आपको। आगे देखिए, तो इसको क्या करेंगे, 1/5 है तो कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे रूट के ऊपर 5 लिख देंगे, इसके अंदर लिख देंगे 32 यानी कि 32। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड, यहाँ 5 लिखते रहेंगे क्योंकि 2 नहीं लिख सकते, वो हम जानते हैं कि चलो भाई 2 रहता है,
लेकिन बाकी का जो है लिखना पड़ता है, ताकि किसी कोई देखे आपकी कॉपी बुक तो लगे कि नहीं भाई इसका जो है कि पावर क्या है, मतलब 32 के पावर क्या है 1/5 होगा। तो 32 का निकाले तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, दूनी के 16, 16 दूनी के 32, यानी 5 है तो 5 का पेयर बनेगा, नहीं 5 का जोड़ा बनेगा, 5 5 का 1 2 3 4 5। तो आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बेटा। अब आते हैं नंबर 3। तो 3 पर क्या है बेटा, 3 लिखा हुआ है कि 125 के पावर 1/3। 125 के पावर 1/3 का मतलब क्या हो गया कि ये जो है कि क्या चला जाएगा, क्यूब रूट में चला जाएगा 125। 125 का जब हम जो है कि क्या करेंगे गुणनखंड, तो आएगा 5 5 5 25, 25 5 125। तो क्यूब रूट है तो 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाएंगे तो 1 निकल के आ जाएगा बाहर, यानी 5 निकल के आ जाएगा बाहर। तो ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है। अब ये तरीका आपको बताते हैं, तो ये आप लोग करेंगे, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इसको हम इरेज कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा 9 के पावर 3/2। 9 के पावर 3/2 यानी जैसे कि मान लीजिए कि a के पावर में m/n लिखा है, a के पावर में m/n लिखा है। तो बताइए a के पावर में अगर m/n लिखा है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, तरीका बताइए। a के पावर में m/n लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए देखिए ध्यान दीजिए क्या होता है, हमने क्या बताया था कि अगर a के पावर 1/2 हो तो ये रूट बन जाता था, कुछ नहीं तो 2 माना जाता था। तो उसी तरह नीचे क्या है बेटा, n है, तो कहाँ चला जाएगा, n यहाँ आ जाएगा रूट के, और a के पावर क्या हो जाएगा, a के पावर यहाँ m हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे कि 2 को यहाँ लिख देते थे और 1 को कहाँ लिखते थे, a के पावर में, कुछ नहीं तो 1 माना जाता है पावर पे। जैसे कि a के पावर 1/3 लिखा हुआ है तो ये क्यूब 3 कहाँ चले जाता है, यहाँ पे क्यूब रूट बन जाता है, और a कहाँ चले जाते हैं, यहाँ पावर, कुछ नहीं तो क्या मान लेते हैं 1, तो 1 यहाँ आ गया। सेम टू सेम ऐसे ही लगाएंगे सवाल को। तो हमारा जो एक फार्मूला क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान दीजिए, फार्मूला हमारा बन जाएगा कि a के पावर अगर m/n है तो यहाँ चला जाएगा रूट में जो है, यहाँ पे हो जाएगा n, और रूट के अंदर हो जाएगा a के पावर m। इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक है। और इसी जो है कि फार्मूले पे हम इस क्वेश्चंस को लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो ये क्या है 3/2, तो बटे में 2 जो है कहाँ चला जाएगा बेटा, रूट बन जाएगा। ठीक है, बटे में है तो रूट बन गया, 2 2 माना जाता है, नहीं है तो। उसके बाद क्या है 9 के पावर 3, तो यहाँ क्या लिख देंगे 9 के पावर 3। ठीक है बेटा, अब आते हैं आगे। तो 9 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि 9 × 9 × 9 3 बार। अब जो है इसका क्या निकालेंगे गुणनखंड, तो क्या निकलेगा 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 9 का 3 × 3, 9 का 3 × 3, 9 का 3 × 3। अब कुछ नहीं, यहाँ तो 2 माना जाता है, तो 2 2 का पेयर बन के क्या हो जाएगा बेटा बाहर। तो बाहर निकलेगा तो क्या निकलेगा 3 × 3 × 3, एक एक निकल जाएगा, 3 9 के 27। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 16 के घाते 3/4। बात वही फिर से आ गई 3/4, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 होगा और इसके अंदर 16 के पावर कितना हो जाएगा 3। सॉल्व करिए बेटा, ये हो गया 4, 16 के पावर 3 का मतलब 16 × 16 × 16, 3 बार।
अब इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे गुणनखंड। तो निकल के आएगा 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16। 4 4 का निकालना है बेटा, तो 4 4 का निकालिए, 1 2 3 निकल के आ गया बेटा। अब इसको जब बाहर निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आएगा 1 2, ये दूसरा वाला 2 और ये तीसरा वाला 2, यानी 2 दूनी के 4 दूनी के 8 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सॉरी बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 ही था। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका 32 के घाते 2/5, 32 के घाते 2/5, 32 के घाते 2/5। सेम वही काम करना है। क्या होगा बेटा, तो ये हो जाएगा 5 यहाँ चला आएगा और 32 के पावर 2 यहाँ, यानी इसको क्या लिखेंगे, यहाँ 5 और 32 की पावर 2 का मतलब 32 गुणे 32। चलिए इसका गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकल के आएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, है ना। यानी अब 5 लिखा है तो 5 5 का पेयर बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 निकला इधर से और ये 2 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा आंसर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा हमारा 4। अब आते हैं चौथा। ठीक है, तो इसके लिए जो है इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है चौथा देखते हैं दूसरे का। लिखा है 125 के पावर -1/3। आप लोग जानते हैं कि अगर a के पावर अगर माइनस मान लीजिए घात m है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/1 के घात m। इसी फार्मूले पे हम लगाएंगे। देखिए ध्यान दीजिए, करना कुछ नहीं है, -1/3 है ना बेटा, प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/125 के पावर 1/3। ठीक है, अब सेम वैसे ही तरीका, 1/125 का मतलब क्यूब रूट में चला जाएगा, 125 के पावर कितना 1। बात वही आ गई फिर से, जैसे पहले करते थे। तो क्या करेंगे, 125 का निकालेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो क्या निकल के आ जाएगा बेटा, 1 में ये 3 का पेयर निकलेगा, तो 3 का पेयर जब बनेगा तो 1 5 निकले के आएगा। या तो ये आंसर होगा, या अगर 5 को हम कहते नहीं ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पावर घात क्या माना जाता है 1 प्लस में, तो ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 5 के पावर क्या हो जाएगा -1। या तो ये आंसर होगा या ये आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर जो है अगला, यानी तीसरा नंबर, इसको इरेज करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 2 के सरल कीजिए। पहला है 2 के पावर 2/3 गुणे 2 के पावर 1/5, यानी 2 के घाते 2/3 और गुणे 2 के घाते 1/5। एक फार्मूला होता है हमारा, फार्मूला ध्यान दीजिएगा, फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कि अगर a के पावर m है इंटू a के पावर n है, अभी जो मैंने लिखवाया है, तो क्या हो जाता है a के पावर m प्लस n, यानी कि घात आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये 2 के पावर 2/3, ये 2 के पावर 1/5, दोनों बेस बराबर है, यानी आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो उसी तरह लिख देंगे। अब बाकी जो है कि क्या करेंगे, पावर जो है यानी घात जो है आपस में जोड़ देंगे। तो 2 और दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बेटा 15, है ना, और 3 5 15, 5 दूनी के 10, 5 3 15, 3 1 3, यानी 2 के पावर कितना आ गया 13/15। यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या है बेटा हमारा, तो नंबर 2 है हमारा 1/, नंबर क्वेश्चन नंबर 2
1/3 का होल पावर कितना है बेटा? 7। चलिए देखते हैं, इसके लिए फार्मूला देखते हैं। तो हमने क्या बताया है कि यदि मान लीजिए अगर यहाँ पे लिखा है, मान लीजिए कि a/b के पावर मान लीजिए लिखा है m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m/b के पावर m। ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। ध्यान दीजिए बेटा, तो उसी तरह इसको करेंगे। जब 1/3 के पावर 7 दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे? 1 के पावर 7/3 के पावर भी 7 लिख देंगे। अब क्या ये क्या है? तो ये एक जो है कि फार्मूला हमने बताया कि a के पावर अगर m है का होल पावर n है, तो इसको हम क्या करते हैं? a लिख देते हैं और बाकी इन दोनों घातों का गुणा कर देते हैं, m × n। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? 1 के पावर 7 की वैल्यू 1 ही होती है, 3 के पावर 3 और 3 घाते 3 है और 7 है, तो 3 के पावर कितना हो जाएगा? 3 × 7, यानी 1 में क्या हो जाएगा? 3 के पावर 21। क्या हो जाएगा? 3 के पावर 21। ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर। या ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3 के पावर -21। आपको जो समझ में आंसर वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, ग्यारह के घाते 1/2 और बटे में 11 के घाते 1/4। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसके लिए फार्मूला क्या होगा? देखिए यहाँ भी आधार बराबर, यहाँ भी आधार 11, यहाँ भी आधार 11, यानी आधार बराबर है। अगर a के पावर मान लीजिए m है और बटे में a के पावर अगर n है, यानी घात अलग अलग है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? a के पावर m - n लिखते हैं बेटा। चलिए, तो उसी प्रकार इसको सॉल्व करते हैं। आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? 11 के पावर 1/2 माइनस का 1/4, नीचे वाला ऊपर माइनस हो जाता है। सॉल्व करिए तो 11, दोनों का लघुत्तम ले लीजिए, दोनों का जब लघुत्तम लेंगे 4 आएगा, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का क्या हो जाएगा? 1, यानी कि 2 का भाग करेंगे 2 एकम में 2, 4 का भाग करेंगे 4 एकम 4, यानी 11 के घाते कितना आ जाएगा? 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इसको इरेज करते हैं, पहला वाला। नंबर 4 दिया हुआ है आपका 7 के घाते 1/2 इंटू 8 के घाते 1/2। आपको एक फार्मूला बताया होगा कि यदि a के पावर m है इंटू b के पावर m है, तो क्या करते हैं? आधार जो है कि अलग अलग है लेकिन घात बराबर है, तो आधार को आपस में क्या कर देते हैं? गुणा, यानी a इंटू b के पावर क्या हो जाता है? m। a इंटू बी के पावर क्या हो जाता है? m। ठीक है, तो उसी तरह लगाएंगे। करना क्या है बेटा? इसके जो है घात दोनों बराबर हैं, आधार अलग अलग है, तो आधार का आपस में गुणा कर देंगे और घात सेम टू सेम रख देंगे। तो क्या हो जाएगा? 7 × 8 = 56, 56 के घाते 1/2। इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही फिर से आएगी। कैसे आएगी? रूट में आएगी, यानी इसको अगर रूट में करते हैं आप 56 को, तो क्या निकल के आ जाएगा? 2 नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट रूट लिख देते हैं। तो इसका निकालिए 2 × 2 × 2 × 7, यानी क्या निकल के आ जाएगी? एक तो पेयर बन करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन बाकी का 2 × 7 = 14 इसके अंदर आ जाएगा।
या तो ये आंसर लिखिए या ये आंसर लिखिए, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सरल करना था, हमने सरल कर दिया, सरल करके छोटा कर दिया। ठीक है बेटा, तो आज के लिए हमारा ये जो है कि 1.5 यानी कि प्रश्नावली 1.5 क्या होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे जो है बेटा एक चीज़ और, आपका जो है अध्याय 1 का जो है जो बहुपद लिखा है वो गलत लिखा है। वो जो है कि अध्याय क्या है, ये हमारा जो है कि अध्याय पहला है संख्या पद्धति, हमने दूसरे चैप्टर का नाम रख दिया संख्या पद्धति। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान देना है आप लोगों को। यानी अब हम जो है कि अगले जो है कि क्लास में हम पढ़ेंगे अध्याय 2, जिस अध्याय का नाम क्या है बेटा, बहुपद। तो बहुपद हम पढ़ेंगे कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद कैसे होते हैं, किसको हम बहुपद कहते हैं, किसको बहुपद नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले क्लास में जो है जानकारी लेंगे और उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी अगले वीडियो में हम आएंगे। और आप लोगों से निवेदन है, देखिए लाइट भी हमारी जो है कट गई, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही जो है। आप सभी लोगों का धन्यवाद कि आप क्लास में आए, क्लास को देखें, और जो भी कमेंट हो आप कमेंट कर सकते हैं।